दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया जब फिल्म द बंगाल फाइल्स पूरे देश भर में और पूरे विश्व में रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश भर में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन जिस स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर ये फिल्म बनाया गया है बंगाल, उस स्टेट में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी कोई फिल्म बनती है तो सेंसर बोर्ड से पास होना जरूरी होता है। सेंसर बोर्ड से पास होते ही उस फिल्म को पूरे ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म को कोई भी थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से दिखा सकता है। लेकिन ये फिल्म एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बना है या बनाया गया है जिसमें बंगाल में इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती थी और शुरू से हो रहा है। इस फिल्म का प्रीमियर भी जब बंगाल में रखा गया था तो वहां के जो थिएटर के ऑनर थे या जो सिनेमा हॉल था जहां पर इसका प्रीमियर रखा गया था, उन लोगों ने इस फिल्म का प्रीमियर वहां नहीं होने दिया और थिएटर चैनल के मालिक ने साफ साफ कहा कि हमें ऊपर से आदेश है कि इस फिल्म को यहां पर प्रीमियर न होने दिया जाए। उसके बाद इस फिल्म के निर्देशक पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री सर ने एक होटल में इस फिल्म का प्रीमियर रखा। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है, उस होटल में भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, पानी की सप्लाई इत्यादि बंद करके इस फिल्म की स्क्रीनिंग को भी, प्रीमियर को भी रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। और ये हम 1946 की बात नहीं कर रहे हैं, ये 2025 की बात कर रहे हैं जब भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल बीत चुके हैं। आज भी इस फिल्म का आप अगर इस फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहता है कि पूरे देश में एक संविधान है लेकिन बंगाल में 2 कानून चलते हैं। उसको ममता बनर्जी ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि पूरे देश में एक संविधान चलता है लेकिन बंगाल में 2 संविधान चलता है। क्या बंगाल अगला कश्मीर के रास्ते पर है क्या, कि जिस तरह कश्मीर में सालों तक कश्मीर का अलग संविधान था और पूरे देश का अलग संविधान था, क्या बंगाल उस रास्ते पर ऑलमोस्ट चल चुका है क्या? दोस्तों द बंगाल फाइल्स डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में बंगाल में घटित हुई थी उसकी त्रासदी को दिखाता है। कितनी बर्बरता बंगाल के लोगों में या हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने झेला है, उस बर्बरता को दिखाता है। उस फिल्म में बंगाल के गोपाल पाठक की कहानी है जो ये दिखाता है कि उन्होंने किस तरह उस समय पूरे समुदाय को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और जो जिनसे उन्हें खतरा था, जिन लोगों ने हम पूरे समाज पर, बंगालियों पर बर्बरता दिखाई, उन्होंने किस तरह उनका मुकाबला किया। और आज उन्हीं गोपाल पाठक के वंशज जो उनके पोते हैं, परपोते हैं, उन्होंने ही विवेक अग्निहोत्री के ऊपर केस कर रखा है। सोचिए, इस फिल्म में एक डायलॉग है कि बंगाल इज द लाइट हाउस ऑफ कंट्री। मतलब बंगाल जो है इस देश को प्रकाश देता है, दिशा दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। आज वही बंगाल अंधेरे में है। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप इसे, मतलब कि कितनी त्रासदी है कि जिस गोपाल पाठक ने उस समय पूरे बंगाल को, समाज को एकत्रित करने के लिए अपनी जान गंवाई या अपना संघर्ष किया, आज उसके वंशज जो टीएमसी के मेंबर हैं वो विवेक अग्निहोत्री पर केस किए बैठे हैं। उन्हें तो बिल्कुल इस फिल्म को बंगाल में प्रदर्शित करने के लिए आंदोलन करना चाहिए था कि ये फिल्म उनके पूर्वज का है, हर एक बंगालियों के पूर्वज का है। लेकिन
बंगाल के सिनेमा घर ने, ऑल्दो ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास है, एक इस लाइन से कह दिया कि भैया इस फिल्म को हम अपने सिनेमा घरों में नहीं दिखाएंगे। उन्हें ये अच्छा टीएमसी के सांसद या उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई थिएटर एसोसिएशन ने ये फैसला ले लिया है कि हम कोई भी प्रोवोकेटिव फिल्म को हम नहीं दिखाएंगे, तो मुझे ये सवाल पूछना है कि सिनेमा ऑनर कब से ये डिसीजन लेने लग गए कि कौन सी फिल्म प्रोवोकेटिव है और कौन सा फिल्म देश की एकता अखंडता को रक्षा को सुरक्षित करने वाला है। थिएटर ऑनर का तो काम यही है कि जो भी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हुई है उनको वहां दिखाना है। उन्हें देखने के लिए दर्शक आते हैं तो वाह, नहीं आते हैं तो वाह। फिल्म का घाटा नुकसान जो होगा सो निर्माता का। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री सर ने यह साफ साफ कहा है कि उन्हें किसी थिएटर ऑनर का फोन आया है कि उन्हें ऊपर से आदेश आया है, टॉप लीडरशिप से आदेश आया है कि इस फिल्म को आप न दिखाएं, इसका कंसिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा, और अगर थिएटर में किसी भी तरह का तोड़ फोड़ मारपीट होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से थिएटर ऑनर्स को दबाव बनाया गया है, दबाव डाला गया है कि इस फिल्म को आप रिलीज न होने दें। लेकिन मैं टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं बंगाल में उनसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूं कि अगर तुम चादर तान दोगे कि सूरज को कोई देख ना पाए, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? सूरज तो फिर भी दिखेगा, तुम चादर तान के अपना मुंह ढक लो, लेकिन सूरज को उगने से ना कोई रोका है ना कोई रोक पाएगा, और तुम तो बिल्कुल ही नहीं रोक पाओगे टीएमसी वालों। मुझे ये खबर मिल रही है कि बंगाल के लोग अपने नियरेस्ट स्टेट में जा जाकर इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं। कोई उड़ीसा जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है, कोई असम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और ऐसा थोड़ी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाल में ही रह रहे हैं, पूरे विश्व में बंगाल के लोग फैले हुए हैं, वहां पर देखेंगे। उनको उनके इतिहास की सच्चाई जानने का हक सबको है। हम समस्त भारतीयों को ये जानने का हक है कि आखिरकार डायरेक्ट एक्शन डे पर हुआ क्या था। हमें तो, मेरे जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 1946 को कलकत्ता में कोई डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थे, क्या घटा था उस दिन, ये किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीज हर एक लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों के साथ आखिर हुआ क्या था। और ये और विवेक अग्निहोत्री सर जो हैं बधाई के इतने कि पात्र हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है कि वो ऐसा साहसिक इशू पर फिल्म बनाने क्या मुद्दा रखते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो बहुत हैं, लेकिन वो इन सब चीजों से बचकर चलने का कोशिश करते हैं। चोर डकैत, पुलिस, प्यार मोहब्बत, मर्डर, इन सब पे फिल्म बनाकर लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन रियल इश्यूज पर जो हमें झकझोरती है, ऐसे इश्यूज पर फिल्म बनाने का जो मादा है वो सिर्फ विवेक अग्निहोत्री सर में रखते हैं। इसी बात से दुखी होकर उन्होंने ममता बनर्जी से हाथ जोड़कर कहा है कि ममता बनर्जी, ये फिल्म बंगाल का है, बंगाल के लोगों का है, आप इस फिल्म को बंगाल में रिलीज होने दीजिए। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, उस फिल्म को भी भारत में रिलीज के साथ वर्ल्ड वाइड किया गया था, लेकिन मॉरिशस, इंडोनेशिया और फ्यू जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर उस फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया गया था। और सेम इस फिल्म को भी उन्हीं कंट्रीज में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। तो अब बंगाल में भी इस फिल्म को रिलीज करने से रोका जा रहा है। तो क्या बंगाल भी इस्लामिक स्टेट है क्या? अगर है तो साफ साफ लिख दिया जाए कि हाँ भैया बंगाल इस्लामिक स्टेट है, बात खत्म। और अगर नहीं है तो वो जो संविधान समस्त भारत में है, वो संविधान, वो सारा चीज बंगाल में भी होना चाहिए, बंगाल के लोगों पर बनी फिल्म। अच्छा, इसके बाद क्या हो दोस्तों,
फिल्म की जो निर्माता है पल्लवी जोशी, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने कोई अपने लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगा है। उन्होंने कहा गया है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। एज ए फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उनका कुछ अधिकार है और उनके अधिकारों का पॉलिटिकल पार्टीज हनन कर रहा है। तो उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि मैडम प्लीज आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए और हमारा जो राइट्स है उसको प्रिजर्व कीजिए। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखकर निकल रहे थे और मतलब कि फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कोई बोल रहे थे आई ओपनर है, कोई ट्रूथ है, कोई बोला था ऐसा मूवी हमने देखा ही नहीं है। तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम खुद इस फिल्म को देखने का प्लान बना चुके हैं और बिल्कुल देखने जाएंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो हमें सबको ये चीज जानने का अधिकार है, लेकिन बंगाल जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है, अगर वहां पर ही रिलीज नहीं होगा तो ये चीज वहां के लिए ठीक नहीं है। और मैं स्वयं अपने तरफ से भी कहता हूं, ममता बनर्जी आप इतना स्ट्रगल करके सीएम बनी हैं, लेकिन आप सीएम बनते ही आप लेफ्ट को रिप्लेस करने गई थी, लेकिन आप लेफ्ट बन जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तो कृपया करके इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए और बंगाल को उनके गौरवपूर्ण इतिहास को जो भी घटा है उनको देखने का, जानने का अवसर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।